साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म और उसकी मौत के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 58 दिन के भीतर मृत्युदंड की सजा सुनाई है। जिले में 3 जून को एक 3 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म और उसकी मौत के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 58 दिन के भीतर मृत्युदंड की सजा सुनाई है। गौरतलब हो कि 3 जून को अपने घर के बाहर खेल रही मासूम बच्ची को उसके पड़ोस के ही रहने वाले एक सजातीय युवक उसे अपने घर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं उसके बाद मासूम बच्ची को एक आइस बॉक्स में भरकर वो उसे मरा हुआ समझकर जंगल में फेंक आया था, जिसके बाद पुलिस ने बच्ची की खोजबीन की थी और फिर मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। बच्ची को बरामद कर लिया गया। वहीं गंभीर हालत में बच्ची का इलाज चल रहा था और कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई थी। वहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो रही सुनवाई के क्रम में 58 दिन बाद सोमवार को आरोपी को कोर्ट ने मृत्यु दंड की सजा सुनाई। आपको बता दें, पूरा मामला चिल्ला थाना क्षेत्र के एक गांव से सामने आया था, जहां पर पुलिस को ये जानकारी मिली कि एक 3 साल की मासूम बच्ची घर से लापता हो गई है। इसके बाद पुलिस ने बच्ची की खोजबीन शुरू कर दी और फिर पता चला कि बच्ची को उसके पड़ोस का रहने वाला एक सुनील निषाद नाम का युवक कहीं लेकर चला गया है। जिसके बाद पुलिस ने गांव के बाहर जंगल से बच्ची को खून से लथपथ हालत में एक आइस बॉक्स से बरामद कर लिया। वहीं मुठभेड़ के दौरान इसे 4 जून की सुबह गिरफ्तार किया। पूरे मामले को लेकर पॉस्को कोर्ट के अधिवक्ता कमल सिंह गौतम ने बताया कि 3 साल की मासूम बच्ची के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया था, जिस बच्ची की हालत गंभीर हो गई थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में 9 जुलाई को आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया, जिसके बाद इस मामले में कड़ी पैरवी की गई और मामले से जुड़े 11 गवाह कोर्ट में पेश किए, जहां आरोपी को मृत्यु दंड की सजा हुई। इन्होंने बताया कि आरोप पत्र दाखिल करने के बाद ये फैसला 58 दिन के भीतर आया है, जो कि ऐसे अपराधियों के लिए एक नजीर भी बनेगा। पूरे मामले को लेकर एसपी पलाश बंसल ने बताया कि 3 जून को मासूम बच्ची के साथ उसके ही पड़ोस के रहने वाले सजाती युवक ने दुष्कर्म किया था, जिसके बाद बच्ची की कानपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वहीं आरोपी को मुठभेड़ में घटना वाली रात ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले में पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलित किए गए थे और टेक्निकल सपोर्ट, डीएनए व प्रभावी रूप से पैरवी की गई थी और शासन द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में कार्यवाही की गई, जहां आज आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। ये मामला चिल्ला थाने के अंतर्गत एक चकला गांव है। वहाँ एक बच्ची 3 साल की बच्ची के साथ अभियुक्त सुनील निषाद ने उसके साथ जघन्य तरीके से रेप किया था और उसको मरणासन की दशा में जंगल में फेंक आया था। उसने फिर उसी की निशानदेही पे वो लड़की बरामद हुई थी और वो चार्जशीट उसका दिनांक 9/7/25 को हमारे यहाँ चार्ज बना था। इसके बाद हम लोगों ने साक्ष्य प्रस्तुत किया, 11 गवाह प्रस्तुत किए गए और जिसके उन गवाहों के आधार पर ये केस सिद्ध हुआ और आज जो है 103 में मृत्युदंड, पॉक्सो की सेक्शन 6 में मृत्युदंड और 50,000 का जुर्माना लगाया गया है और अन्य धाराएं हैं जो 137 में 7 साल की सज़ा, 1,000 जुर्माना, 127(2) में 1 वर्ष की सज़ा और 5,000 जुर्माना, इस तरह 65,000 रुपया जुर्माना उस पर ऐड किया गया है और मृत्युदंड की सज़ा बोली गई है। सारी सज़ाएँ एक साथ चलेगी। ये फैसला 58 दिनों में आ सका है। यद्यपि हम लोगों ने साक्ष्य 1 महीने के अंदर प्रस्तुत कर दिया था, लेकिन इधर बहस में 2-3 तारीखें बढ़ी फैसले के लिए, तो उसमें 58 दिन लग गया है। कितने गवाह पेश किए? हमने 11 गवाह प्रस्तुत किए थे और एक गवाह एक्यूज की तरफ से डिफेंस में आया था, प्रस्तुत हुआ था और एक कोर्ट विटनेस था जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला का चीफ था, वो कोर्ट विटनेस के रूप में आए थे। इस तरह हम लोगों ने 11 गवाह प्रस्तुत किए, कोर्ट का एक विटनेस आया और एक डिफेंस में एक्यूज ने अपना बयान दिया था। इस तरह ये घटना चिल्ला थाना, जनपद बांदा में चिल्ला थाना के अंतर्गत 3/6/2025 को एक 3 साल की बच्ची जो खेल रही थी घर में 4 बजे शाम को, वहाँ का उसी गांव का अभियुक्त सुनील निषाद ये उसको अपने घर ले गया, फुसला के 10 रुपये टॉफ़ी के बहाने और उसके साथ कुकर्म किया, बहुत कुकृत्य किया, इतना कि उसकी टट्टी पेशाब की रास्ता एक हो गई थी। उसने सोचा कि कहीं फंस न जाऊँ, तो उसको गला दबाने के मारने के लिए उससे गला दबाया और इसके बाद एक वो पेटी जो आती है,
पेटी प्लास्टिक की पेटी में भर कर इसको साइकिल में बांध करके 5 किलोमीटर जंगल में के फेंक आया कि साक्ष्य मिटाने के से कि कोई ये रात में जंगल में इसमें खा जाएंगे। बाद में जब पुलिस ने इसको ट्रेस किया और 12:30 बजे उठाया इसको, तो ये पहले तो बताता है, बाद में इसने जब बताया कि मैं बच्ची को वहाँ पर मैंने छुपाया। इसकी निशानदेही पर जब गए घटनास्थल पर पदारपुर 5 किलोमीटर जंगल वहाँ गए तो बच्ची वहाँ बरामद हुई। वहाँ तब उसकी सांसें चल रही थी, ये तो भगवान की थी, तो उससे जिंदा थी बच्ची चल रही थी। और इसने कहा कपड़े में कहा तमंचा, तो जैसे ही आगे बढ़ा तो इसने कपड़े में तमंचे से पुलिस के ऊपर फायर किया। पुलिस ने फिर अपनी बंदी कार्रवाई करके इसको फायर करके इसको पकड़ा। इसके बाद बच्ची को तुरंत जनपद बांदा लाया गया अस्पताल के लिए, तुरंत कार्रवाई के लिए। बहुत अच्छी यहाँ से जब हालत ठीक नहीं थी, इसको मेडिकल कॉलेज ले गए, मेडिकल कॉलेज से रिफर जब फिर कानपुर ले गए इसको। कानपुर में इसका इलाज चलता रहा। अंततः 11/3 को उस बच्ची ने उसकी मृत्यु हो गई इसी घटना की वजह से। पेंटेशन इतना ज़्यादा था कि सेंटिफिटी इतना बढ़ गया था कि उस जीवित नहीं कर पाए, उसको नहीं पाए। उसका यहाँ पर 14/6 को विवेचक ने इसमें आरोप न्यायालय पे जो प्रेषित किया और 9/7/2025 को माननीय न्यायालय ने इसमें आरोप विचित किया अभियुक्त के खिलाफ और 14/7 को पहली गवाही शुरू हुई। 11 गवाही हम लोगों ने पेश किया इसमें। पेश करने के बाद फिर पूरी कार्रवाई होते हुए करीब ये 58 दिन में ये पूरा फैसला आया। हमारे जज साहब प्रदीप कुमार मिश्रा जी जो न्यायाधीश है पॉक्सो के, और उसने भी काफ़ी अच्छा सहयोग रहा उनका, जो है फाइंडिंग की उन्होंने पूरी। और अंततः फिर 137(2) में 7 साल की सज़ा अभियुक्त सुनील कुमार को और 10,000 रुपये जुर्माना, और 127(2) में 1 साल की सज़ा 5,000 जुर्माना, 103 में इसको सज़ा हुई 50,000 जुर्माना और मृत्युदंड यानी हत्या में, और 6 पॉक्सो एक्ट में इसको मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई। मुझे इसमें पुलिस का बहुत अच्छा, जब भी साक्षी बुलाने होते थे, डे बाई डे मुकदमा हमने चलाया, तो बहुत अच्छा जो हम लोग चूँकि जब ट्रायल कर रहे थे तो उस समय हमको आवश्यकता थी कि डे बाई डे कैसे बुलाया जाए, तो बहुत अच्छा सहयोग रहा। कप्तान साहब का भी सहयोग, और FSL वगैरह में लेट होता है तो उन्होंने भी काफ़ी तत्परता दिखाई कि चूँकि मामला उससे जुड़ा है। और आज ये परिणाम आपके सामने है। तो मैं कमल सिंह गौतम, ये शिवपूजन जी हैं, हम अपयोजक हैं जी। हाँ, ऐतिहासिक फैसला है ये। 2 महीने के अंदर इसका ऐतिहासिक फैसला है, ट्रायल कर देना, और ट्रायल करने के बाद अंततः मृत्युदंड, ये अपने आप में ऐतिहासिक फैसला है। ये नज़ीर है कि अगर ऐसे इस तरीके से जल्दी फैसले आएंगे तो समाज में अपराधियों पर भय पैदा ये होगा कि कम से कम ये अपराधी जो है इस तरीके से सज़ाएं होने लगेंगी, तो एक भय पैदा होगा और अपराधी से डरेंगे।